शास्ता हमारे भगवान बुद्ध उत्पन्न हुए थे उस समय, वो हजार जो राजा और उनके साथ के जो हजार साथी थे उनके, तो जब इंसान हर एक जन्म में जाता है तो वो उसकी चित्त की चेतना में वो बुद्ध धम्म संघ साथ में लेकर चलता है, ये शब्द। हाँ, मन उत्पन्न होता है, निरुद्ध होता है, क्या होता है, संस्कार उसके वैसे बनते हैं। अच्छा। ये सब पुण्य कर्म करते हुए क्या होता है, उसके संस्कार जो है ना वैसे बनते हैं कि वो किसी भी जन्म में जाए, वो जी। संस्कार उसे उस तरफ झुका देते हैं, है ना। अच्छा। उदाहरणार्थ अगर आपको बताना है तो फॉर एग्जाम्पल रोटी आप बनाते होंगे, है ना। जी जी जी। है ना, तो रोटी बनाते तो पहली बार अब बनाएंगे तो रोटी बनी बनी थी क्या गोल? नहीं, नहीं बनेगी। नहीं। और नहीं प्रैक्टिस बनी ही करते हुई थी पहली बार। जी। प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाती है? परफेक्ट बनने लगती है। हाँ। तो वो आपकी मेमोरी में होता है क्या? आपकी मेमोरी में नहीं होता है। आपकी जो नहीं। एक्शंस वगैरह, उसको जो घुमाना वगैरह, वो आपके संस्कार बन जाता है, स्वभाव का हिस्सा बन जाता है ना आपका। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो उसी प्रकार वो दान ऊन कर करके उसके स्वभाव ही वैसा बनता है, उसके मन के संस्कार ही वैसे बन जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, कि वो कहीं भी जाए वो बराबर बुद्ध के पास झुका ही चला जाता है, वो उसको बोध हो जाता है वैसे। हाँ, साधु साधु। और पच्चेक बुद्ध किसे कहते हैं? मेरा इस पे एक प्रवचन उपलब्ध है। बुद्ध, पच्चेक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध और श्रावक बुद्ध, वो आप सुनिएगा, उसमें पूरा डिटेल में बताया है मैंने कि क्या पच्चेक बुद्ध है, क्या सम्यक संबुद्ध है और क्या श्रावक बुद्ध है। पच्चेक बुद्ध वो होते हैं जिसमें बुद्ध उत्पन्न नहीं होते, जिसमें बुद्धा काल नहीं होता, उसमें पच्चेक बुद्ध उत्पन्न होते हैं। पच्चेक बुद्ध पूरे के पूरे हिमालय पे रहते हैं और मोस्टली अदृश्य रहते हैं, वो सिर्फ चारिका के समय में बाहर आते हैं। पच्चेक बुद्ध किसी को भी निर्वाण के लिए उपदेश देते नहीं, शील पालन करने के लिए उपदेश दे सकते हैं, किसी का भविष्य 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 भी बता सकते हैं, पर निर्वाण के लिए वो उपदेश देते नहीं, क्योंकि वो समझा ही नहीं पाते। जो कौशल्य चाहिए था किसी को समझाने के लिए निर्वाण के लिए, वो उनमें नहीं रहता, तो वो किसी को निर्वाण के लिए उपदेश नहीं दे सकते हैं, बाकी शील पालन करने के लिए वगैरह दे देते हैं। और वो जिसमें बुद्ध उत्पन्न नहीं होती, जिसमें बुद्ध का शासन काल नहीं होता, उस समय उत्पन्न होते हैं। अच्छा। और उनको सिर्फ 20 पारमिता पूरी करनी पड़ती है, 20 पारमिता ही बहुत होते हैं, सब सेफ नहीं बोल सकते, पर हाँ, पारमिता वो पारमिता। ओके बंदी जी, साधु साधु साधु। धन्यवाद। बंदामी बनते जी। विवेक सिंह जी बोलिए। बंदामी बनते जी। मंगल हो, बोलिए। हाँ बनते जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे पच्चेक बुद्ध आपने बताया कि 1,000 पच्चेक बुद्ध एक साथ थे, तो ये सम्यक संबुद्ध है तो एक ही क्यों होते हैं वो? क्योंकि ये पृथ्वी एक साथ दो सम्यक संबुद्ध का भार नहीं झेल सकती, ये एक कारण बताया मेन प्रश्न में। दूसरा मेरे हिसाब से ये है कि बुद्ध, सम्यक संबुद्ध का काम ये होता है कि वो मार्ग को खोज के लोगों के सामने में लाए। अब जो इंसान पहले से ही मार्ग खोज चुका है, जिसका इन्वेंशन पहले ही हो चुका है, जिसकी डिस्कवरी पहले हो चुकी है, अगर दूसरा खोजे तो क्या हम बोलेंगे डिस्कवरी है? नहीं, बॉलीवुड में डिस्कवर हो जाएगा कि डिस्कवरी है। तो ये बुद्धा काम है, बुद्ध लाइक ए साइंटिस्ट, लाइक टू डिस्कवर फोर नोबल ट्रूथ्स। जो मार्ग लुप्त हो चुका है वो मार्ग फिर से लोगों के सामने में लाए। तो ये बुद्ध का काम है, सिर्फ मार्ग खोज के लोगों को सामने में लाना, लोगों के सामने में लाना। तो इसलिए बुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें सम्यक संबुद्ध कहते हैं, बाकी लोगों को श्रावक बुद्ध कहते हैं। तो उनका काम है सिर्फ मार्ग खोज के आगे में लाना। तो जो मार्ग खोज दिया गया है, फाइंड कर लिया गया है, तो फिर दूसरे बुद्ध की आवश्यकता है क्या उस काल में? नहीं। तो वो भी उस काल में उत्पन्न हो जिस काल में कोई मार्ग नहीं रहेगा, मार्ग लुप्त तो हो जाएगा, जब मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ेगी फिर वो उसमें हो जाएगा, उस काल में उत्पन्न होंगे। समझा? जी बनते जी। जी बनते जी। बनते जी, एक क्वेश्चन हो रहा है। जैसे जब बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो वो ना इस बारे में मतलब सोच रहे थे कि मैं अपना ज्ञान किसे दूंगा, ये लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। तो मतलब ऐसा विचार किया था उन्होंने, तो ऐसा विचार क्यों किया था उन्होंने? वो तो सम्यक संबुद्ध थे, तो सब जान सकते थे कि मेरा मैं विचार मतलब जो वो तो वैसे भी जान सकते थे कि इस व्यक्ति के मतलब पुण्य है तो ये मतलब निर्वाण प्राप्त कर सकता है, तो फिर क्यों ऐसा सोच रहे थे वो? फिर ब्रह्मसम्पत्ति जो है वो आए थे उनको बताने के लिए कि ऐसा नहीं है, आपको वो उपदेश देने पड़ेंगे मतलब निर्वाण के लिए।
ऐसा क्योंकि मैंने पढ़ा है मतलब। बुद्ध खुद होके ही बदल देते ना किसी को। एक भिक्खु जीवन की एक ये जो होती है, जो गरिमा जो होती है, इसी में होती है कि सामने वाले इंसान ने याचना करनी होती है इस बात के लिए। अगर बुद्ध स्वयं होकर उपदेश देना शुरू करे तो बिल्कुल भी अनुचित है। सामने वाले किसी व्यक्ति ने आके जब याचना करता है, किसी व्यक्ति ने याचना करनी चाहिए कि हाँ जी आप जी उपदेश दीजिए। अगर खुद जी होके करना शुरू करें तो ये तो गलत हो जाएगा, बहुत अनुचित लगता है ये, कि भाई खुद होके ही। तो भगवान इसलिए इस प्रकार से जाना कि इस प्रकार ब्रह्मा सभापति ने जाना कि भगवान ऐसे विचार करे। भगवान चाहे तो भविष्य भी देख सकते थे ना कि इतने सारे अग्र श्रावक लाइन में खड़ी है, जी पर क्या हो कि ब्रह्मा सभापति आके याचना करे इस लोक के लिए। तो इसलिए उसके लिए वो करना पड़ता है, क्योंकि हर इसमें कौन एक ना एक ब्रह्मा याचना करता ही है। एक ना एक तो ब्रह्मा आके याचना करता है, वो करना ही पड़ता है ब्रह्मा को याचना। तो ब्रह्मा याचना कब करें? जब ब्रह्मा को बात पता चले कि बुद्ध का मन नहीं झुक रहा। जी जी तो इसलिए जी बिल्कुल। फिर, क्योंकि वरना तो करना ही था ना, क्योंकि सारे अग्र श्रावक लाइन में लगे थे, इतने कल्पों से उन्होंने पारमिता पूरे किए। तो वो बुद्ध को प्रचार करना ही था। और उसके लिए याचना, जैसे हम भोजन देते तो भोजन के लिए याचना करते हैं, दान हम देते हैं फिर भी हम ही याचना करते हैं कि भाई दान लीजिए। तो जी सामने वाले के कहने पर हम वो कृत्य करते हैं। हमारा जो जीवन होता है, जो भिक्षुओं का जो भी सन्यास जीवन होता है, उनका कैसा होता है कि वो सामने वाला जब याचना करता है उनसे बंधा होता है, सामने वाले की डिमांड पे ही ये सप्लाई होता है। जी यानी बनते जी। इकोनॉमिक्स में कैसे, इकोनॉमिक्स में रूल है ना, डिमांड ऑन सप्लाई, वैसे ही इधर ऐसे है, क्योंकि डिमांड रहेंगी तो उसका रेट बढ़ेगा। डिमांड जी नहीं जी है और जी आप मार्केट में सप्लाई कर रहे, कौड़ी 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 के दाम बिक जाएगा ना। जी बनते जी। पहले डिमांड होनी चाहिए, उसकी डिमांड रहेंगे तो सप्लाई होगा, ऐसी बात है। जी बनते जी। अच्छा बनते ओके। जी, एक क्वेश्चन। जी बनते जी, क्वेश्चन बनते जी, बोलो। लास्ट डेज ना जो थी, आपने ना मतलब टाइम ट्रेवल के बारे में थोड़ा बताया था, टाइम ट्रेवल हम्म। के। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा मतलब ये जानना चाहता हूँ, जैसे टाइम ट्रेवल से भगवान बुद्ध भी जान लेते थे, तो टाइम ट्रेवल में जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं फ्यूचर में भी ऐसे मतलब कहीं मतलब एग्जिस्ट कर रहा हूँ, या पास्ट में भी, जैसे कोई पास्ट में जाना चाहता है तो पास्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है वो। आप क्या पैरेलल थ्योरी जानना चाहते हैं क्या? मल्टी डायमेंशनल थ्योरी जानना चाहते हैं? ये इसके लिए आप साइंस, जब हमारा साइंस शुरू होगा ना, साइंस एंड बुद्धिज्म, तब इस पे चर्चा करेंगे अच्छी वाली, ठीक है? तो जैसे कुछ मन है ना, मन को हाउ टू कंट्रोल माई माइंड, मतलब मैं अपने मन को मतलब कंट्रोल कैसे करूँ। कभी कभी ना मन ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति, मैं पहले भी एक क्वेश्चन मैंने वैसे किया है इस बारे में ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति को मैं देखा, उसके प्रति मतलब मैं सोच भी रहा हूँ, मेरा मन काम भी मतलब मेरा मैं मुझे पता है कि मेरा मन उसके प्रति मतलब उसको मतलब एक तरह से गाली भी दे रहा है मतलब, लेकिन मेरे को पता है, और मैं उसे उसे रोक भी रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए यार, पाप है, ये पाप है, लेकिन फिर भी मतलब उसको देखा, फिर भी कर दिया उसने। तो मेरा मन तो ऐसे मतलब पाप, कितना पाप ही, मैं तो मन से पाप करता जा रहा हूँ फिर। तो आप पापी है। मनोकर्म हो रहे हैं ना, तो मनोकर्म में उतने भारी नहीं, जितने जितने भारी कर्म क्या होते हैं, काया से और वाणी से होते हैं ना। जैसे जी कि मैंने कर्म में बताया है, आप वो सेक्शन पढ़िए मेरा कर्म का। और दूसरा, मनो कंट्रोल करना सीखना, तो मैंने एक प्रवचन दिया है इस पे, प्रवचन नहीं दिया है मैंने, बस एक बार शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है उस पे, तो आप वो सुनिएगा। या वितक का संतान सूत्र पढ़िए आप। वितक का संतान सूत्र मैंने बताया। जी बनती जी, थैंक यू बनती जी, साधु साधु साधु। बोलिए डॉक्टर चित्रा जी। वंदामी बनते जी, कैसे हो आप? बस अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नमो बुद्धाय बनते जी। बनते जी, वो पच्चेक बुद्ध के बारे में मुझे है दो तीन सवाल हैं। तो उसमें से एक तो आपने बोलते बोलते इसके पहले जो क्वेश्चन आया उसमें आ गया, यानी मुझे पच्चेक बुद्ध जो है वो समाज में नहीं रहते, वो अरण्य में रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं। हिमालय में अच्छा, जितने भी हिमालय में। रेफरेंस मिलते हैं, सारे के अच्छा सारे रेफरेंस हिमालय को लेके ही मिलते हैं। जी। तो मेरा क्वेश्चन वो था कि फिर वो अगर एकांतवास में रहते हैं तो वो फिर खाना भोजन कैसे करते हैं? वो खुद होके कुछ करते हैं या फिर चारिका करना है तो उनको समाज में आना ही पड़ेगा, लोगों में आना ही पड़ेगा? हाँ, ये एक तो क्वेश्चन था। चार। तो जी, हाँ बोलिए। तो आपने बताया ना कि वो चारिका करते हैं करके। अच्छा, तो और वो क्वेश्चन था कि भिक्षु संघ के जो नियम है, तो वो जो नियम है वो संघ में तो नहीं रहते ना, वो अलग ही रहते हैं, तो फिर वो नियम उनपे भी लागू है क्या? नहीं, देखो, जो जो विनय है, जरूरी नहीं कि विनय हमेशा हर बुद्ध शासन काल में समान हो।
जी इस बात को ध्यान में रखिए कि जरूरी नहीं कि हर बुद्ध के समय में विनय समान हो। हर बुद्ध के किसी के जैसे इसमें जैसे विनय था ही नहीं शायद से, मुझे ऐसा लगता है, जस्ट गेस, है ना। जी तो हम वैसा नहीं बोल सकते कि विनय का उतना विनय क्योंकि भिक्खु संकेत है ना, तो उतना जरूरी नहीं कि हर बुद्ध के समय विनय हो भिक्खुओं के लिए, क्योंकि कभी अगर वो समाज काफी अच्छा हो तो जरूरी नहीं पड़ती विनय की, है ना। उतने विनय, क्योंकि विनय तो कभी कम कभी ज्यादा, किसी बुद्ध के समय में विनय ज्यादा हो सकता है, किसी बुद्ध के समय में विनय कम हो। जैसे हम खुद देखते हैं कि ओरिजिनली 300 से ऊपर विनय थे भिक्खुओं के लिए, पर बाद में उसमें अमेंडमेंट्स करते करते छाटते उठते कम होते गए, ज्यादा होते गए, है ना, और आखिर में 227 विनय बने। तो कैसा होता है कि ये जो विनय होता है ये विशेष रूप से भिक्खु संघ के लिए होता है ना। जी और बुद्ध के शासन काल में, सम्यक संबुद्ध के शासन काल में होता है। पच्चीक बुद्ध सम्यक संबुद्ध के शासन काल में नहीं आते। जी 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 पच्चीक बुद्ध किसी बुद्ध के शासन काल में उत्पन्न नहीं होते, वो बुद्ध शासन काल के बाहर होते हैं। जी तो जी। इसलिए उनके विनय के बारे में तो मैं बता नहीं सकता, मुझे लगता है कि उनके उनको उनके ये होते हैं। यानी फिर अभी बुद्ध शासन है तो अभी कोई पच्चीक बुद्ध नहीं कोई है ना? नहीं। तो जो शून्य काल रहता है जब कोई भी बुद्ध नहीं रहते, शून्य काल में तो पच्चीक बुद्ध रहते हैं क्या फिर? हाँ, जैसे शून्य काल, मंडकल्प, सारकल्प, मंडकल्प सारकल्प वर्ग, सारे बुद्ध ही कल्प है ना। तो मंडकल्प वो हो, भी सारकल्प कल्प हो, है। तो भद्रकल्प हो, ये सारे बुद्ध ही कल्प है। शून्य कल्प में बुद्ध नहीं रहते तो तब पच्चीक बुद्ध रहते हैं क्या? हाँ, तब पच्चीक बुद्ध रहते होंगे जब बुद्ध शासन नहीं रहता। मेनली क्या है, बुद्ध शासन जब नहीं रहता। हाँ, बंदे। मैंने इस पे मैंने एक प्रवचन दिया है, बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, श्रावक बुद्ध, पच्चीक बुद्ध, 4 तरह के बुद्ध, इस पे उपदेश दिया है मैंने। आपने सुना है वो प्रवचन? नहीं नहीं। आप वो सुनिए। मिसो। एक बार वो लिंक फिर से शेयर कर देना संदेश ग्रुप में, उसमें मैंने पूरा क्लियर किया है। मैंने बहुत फास्ट बोला है उसमें, सॉरी, आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा, पर सुनिएगा, अच्छा है वो प्रवचन। ऑलरेडी जी जी, जरूर जरूर सुनूंगी। नमामि बंदे जी। मैं ये पूछना मैं थोड़ा इस्कॉन का भी पढ़ता था, तो वो इस्कॉन वाले बोलते हैं कि जो भगवान बुद्ध ना विष्णु के 10वें अवतार बताते हैं। और वो बोलते हैं कि 5,000 वर्ष पहले, जैसे कि कल सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, तो उस समय मतलब बलि पूजा और बूढ़ी गाय को हवन में डाला जाता था, और पुरोहित वगैरह होते थे। लेकिन फिर बाद में पुरोहितों का उच्चारण अच्छा नहीं रहा, और उनको ढंग से, और ना औषधियां ना जड़ी बूटियां वगैरह अच्छी नहीं रही। फिर भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने फिर देखा कि ना वो है, तो फिर इन्होंने फिर ना ढंग से पुरोहित लोग उच्चारण ठीक से कर पाते थे। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने फिर वेदों का ही खंडन कर दिया कि वेदों को नहीं, और अपना ये आस्तिक और अहिंसा पर बल दिया, और जीव हत्या के लिए मना कर दिया। तो ये बोलते हैं कि 10वां अवतार है ऐसा। क्या आप क्या बोलते हैं जी? आपको खुशी मिलती है क्या मान के वो? हैं? आपको खुशी मिलती है मान के? अगर भगवान विष्णु के 10वें अवतार है तो ये तो और अच्छी बात है। और लेकिन इंडिया के अंदर ना बौद्ध इतना ज्यादा धर्म ज्यादा नहीं फैला है, और भिक्षु भंते वगैरह इन लोगों को भी इतना लोग ज्यादा पसंद करते नहीं है, क्योंकि उनको मानेंगे तो फिर उनकी वो पूजा पाठ वगैरह छूट जाएगी। ये भी चीजें हैं। लेकिन बौद्ध धर्म जो है सर, बौद्ध और जैन ना नास्तिक धर्म बताते हैं, और मतलब वो ईश्वर को विश्वास नहीं करते। और महावीर धर्म जो जैन धर्म है, वो आत्मा को तो मानता है, परमात्मा को नहीं मानता। और जबकि बौद्ध धर्म है, ना तो आत्मा को मानता है ना परमात्मा मानता है। वो कहता है कि मनुष्य का अपने लक्ष्य और प्राप्ति वही जीवन है, निर्वाण है जो है, इस तरीके से। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन सरल, बौद्ध धर्म सरल धर्म है, और आराम से मतलब समझ सकते हैं। मैं आचरण का धर्म है कि झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, नशा पता कर नहीं करूंगा, और अर्थ मांगलिक कार्य में ये कि समय समय पर दान करता रहूं घर में, और जीवों पर दया करूंगा, इस तरह से काफी हैं। माता पिता की सेवा करूंगा, तो ये चीजें इंसान को समझ में भी आती हैं और आसान भी है। देखिए, अभी आप देखिए, ऐसा आएगा कि हर धर्म में ऐसा ही चल रहा है आजकल। हर धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो,
इवन जैन हूँ, बुद्धिज्म हूँ, क्रिश्चियनिटी हूँ, हर कोई आजकल ऐसे ही हर दूसरे धर्म को बोल रहा है कि नहीं ये यही के पैगंबर है, यही के ये है। अगर आप कुरान में अगर मुसलमानों के पास जाओगे तो मुसलमानों को भी यही सिखाया जाता है कि ये जो है ये सभी, ये जो अल्लाह के द्वारा भेजे गए ही पैगंबर है, जो उनके इसमें जो एक पर्टिकुलर इतने तो भी ना, कि तो भी लाख पैगंबर है, ये सभी जो कृष्णा वगैरह है ये सभी उन्हीं के पैगंबर है, गीता वगैरह सब इस्लाम की ही दी हुई है, ऐसा मुसलमानों को बताया जाता है। हिंदू को भी ऐसा बताया जाता है, बौद्धों या जैनों के बारे में, है ना। फिर बौद्ध और जैनों के बारे में ऐसा, ये सब ये एक दूसरे को बस ये सिर्फ क्या ये राजनीति टाइप हो जाती है कि बस आप ऐसा बताओ कि नहीं ये तो सब इधर से निकला हुआ है। हिंदू लोग बोलेंगे सब पूरा पूरा विज्ञान, हिंदू पूरा विज्ञान हमारे पूरा विज्ञान वगैरह हमारे हमारे धर्म ग्रंथों से निकला है। बौद्ध लोग बोलेंगे पूरा विज्ञान हमारे धर्म ग्रंथों से निकला है। इस्लाम बोलेंगे पूरा विज्ञान कुरान में दिया है पूरा ज्ञान। ये सब कैसा है, मूर्ख वाली बातें है ना। उसमें बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए कौन कहाँ से है, कौन ईश्वर है, कौन ये है। मेन देखो किसी का एटलीस्ट मेन क्या टीचिंग्स क्या है कि वो सिखाते क्या है। वो संत कबीर कहते हैं ना, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का पढ़ रहने दो मयान। कि हमें इंपॉर्टेंट क्या है, ज्ञान। आखिर में बुद्ध किसके अवतार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध क्या सिखाते हैं। बुद्ध की शिक्षा अनिश्वरवादी शिक्षा है ना। बुद्ध की शिक्षा कैसी है, अनात्मवादी शिक्षा है। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते। बुद्ध ने खुद बुद्ध ने कहा है कि वो किसी का अवतार नहीं है। पूरी जातक कथा है जो पास्तु के पास जातक कथा है उसका पूरा पूरा स्पष्टीकरण बताती है कि बुद्ध को कितना प्रयास करना पड़ा बुद्ध को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे बुद्धिस्ट थ्योरी के हिसाब से, अगर बुद्धिस्ट फिलोसफी के हिसाब से देखेंगे तो बुद्ध तो नहीं मानते। इवन बुद्ध एक नॉर्मल ह्यूमन थे बुद्धिस्ट थ्योरी के हिसाब से। बाकी बाकी लोग क्या कहते हैं आई डोंट नो, मुझे उसके बारे में नहीं पता और नहीं जानना, क्योंकि मुझे बुद्ध की फिलोसफी के कारण बुद्ध की तरफ में अट्रैक्ट हुआ हूँ। बुद्ध क्या है, किसके अवतार है, वो मुझे उससे कोई लेन देन ही नहीं। मुझे मैंने सबसे ज्यादा धम्म, वीर बुद्ध भी कहते हैं ना कि मैं धम्मों को आगे रख के, धम्मों को अधिपति मान के, धर्म को श्रेष्ठ मान के धर्म का प्रचार करता हूँ। तो ये और कई सारे डिसिमिलरिटीज है कई सारे धर्मों में आप देखो। तो वो बात जान के देखो तो मुझे लगता नहीं कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। बाकी अगर आपको खुशी मिल रही हो तो आप मान सकते हैं। किसी के मतलब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, सबकी अपने अपने फ्रीडम है। आपको जैसा लगे आप जैसा लगे। देखो बुद्ध के प्रति एक बात सीधी है कि आपको बुद्ध के प्रति जैसी श्रद्धा प्रकट करनी है आप कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा जैसे प्रकट करने का कर सकते हैं। और जब बात रास्ते पे चलने की आएंगी तो बुद्ध ने धम्म को दिया है, यू हैव टू नो धम्मा। आपको धम्म को जानना पड़ेगा और धर्म क्या बताता है क्या सिखाता है वो समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी इट डजेंट मैटर कि क्या है। ओके।